वंदे मातरम। माय डियर कंट्रीमैन, भविष्य का युद्ध या यूँ कहें कि महायुद्ध कैसे लड़ा जाएगा, किस तरीके से लड़ा जाएगा, उसकी रूपरेखा क्या होगी, यह अब $1,000,000 सवाल नहीं रह गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी रिसेंट में जो युद्ध हुआ, जिसके स्थगन की घोषणा अभी हुई ही थी और लोग ये विचार कर रहे थे कि युद्ध भविष्य में कैसे लड़ा जाए, भविष्य के युद्ध के लिए क्या तैयारी करनी ज़रूरी है, कौन सा तरीका होगा। इस बीच यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने विश्व के सामने भविष्य के महायुद्ध की रूपरेखा रख दी। हो सकता है आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, अभी तक इज़राइल सिर्फ आयरन डोम लेकर आया था, लेकिन अब यूएस प्रेसिडेंट ने गोल्डन डोम को बनाने की अनुमति दे दी है। यह अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। खैर, इस विषय पे मैं फिर आऊँगा, लेकिन पहले मैं कुछ और बता दूं कि 18वीं और 19वीं शताब्दी तक युद्ध सिर्फ जल और थल पे हुआ करती थी, इसीलिए सिर्फ नौसेना और आर्मी की व्यवस्था होती थी। लेकिन 20वीं शताब्दी में प्रथम युद्ध से एरोप्लेन को युद्ध में शामिल किया गया और उसके बाद एयरफोर्स एग्जिस्टेंस में आया। सभी देश एयरफोर्स की स्थापना किए और करने में जुट गए और ये माना जाने लगा कि जिसके पास सुदृढ़ एयरफोर्स होगा वही युद्ध में आगे निकल सकेगा। उसके साथ तरह तरह के एयरप्लेन का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन और साथ में ये माना जाने लगा कि जिस हवाई सेना के पास स्किल एवं कैपेबिलिटी होगी वही आगे युद्ध में निकल पाएगा। एयरफोर्स लड़ाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष हो गया। पर अब वारफेयर में मिसाइल और ड्रोन भी आ गए हैं और नई युद्ध प्रणाली पूर्ण रूप से एयर डिफेंस सिस्टम पर आधारित हो गया है। अब मिसाइल और ड्रोन का युग आ चुका है। आप घर बैठे युद्ध कर सकते हैं। तो इज़राइल के आयरन डोम के बाद डोनाल्ड ट्रंप की गोल्डन डोम स्थापित करने का निर्णय ने विश्व युद्ध की या अगले विश्व युद्ध की या अगले महायुद्ध की रूपरेखा तय कर दी है। उन्होंने अपने देश में ये अनुमति दे दी है
कि अमेरिका गोल्डन डोम स्थापित करे। ऐसा पहली बार होगा जब कोई देश अंतरिक्ष में ही अपना हथियार स्थापित करेगा। यह सिस्टम अंतरिक्ष से ही अपने देश के ऊपर आने वाले हथियारों का पता लगाएगा और वहीं से उसको नष्ट करेगा। यह डिफेंस सिस्टम लेज़र सिस्टम से इंटरसेप्ट करेगा एवं दुश्मन के हथियार एवं मिसाइल, ड्रोन इत्यादि को मार गिराएगा। इसकी इम्प्लीमेंटेशन की डेडलाइन भी निश्चित कर दी गई है। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इसकी स्थापना उनके वर्तमान शासन काल में यानी 2029 तक यह स्थापित अमेरिका कर ले। इसकी तैनाती के बाद अमेरिका इकलौता देश होगा जिसके पास ऐसा सुरक्षा कवच होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह निर्णय अंतर महाद्वीपीय युद्ध की खतरों से निपटने के लिए किया है। गोल्डन डोम को बनाने में करीब 15 लाख करोड़ रुपए लगेंगे और इसके साथ हजारों सैटेलाइट, जिसमें कि कुछ अटैक सैटेलाइट भी होगा जिस पर कि हथियार रखे जाएंगे जैसे मिसाइल और एक्सेट्रा, और लेज़र से लैस किया जाएगा ऐसे सैटेलाइट। कुछ सैटेलाइट को अंतरिक्ष से युद्ध की परिकल्पना कोई नई नहीं है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 1983 में की थी, लेकिन कुछ बजटरी कमी के कारण, कंस्ट्रेन के कारण यह लागू नहीं कर पाए। आपने हॉलीवुड की फिल्म स्टार वार का नाम ज़रूर सुना होगा, देखा भी होगा। एक्चुअली ये वही परिकल्पना थी। तो करीब 1983 में जब अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को सोचा तो नहीं कर पाया फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के चलते, लेकिन अब यह निर्णय ले लिया गया है और अमेरिका इस दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। सच पूछे तो टोटल सिस्टम बनाने में, क्योंकि सिर्फ गोल्डन डोम ही नहीं, इसके साथ हजारों हजार सैटेलाइट लगेंगे, इसके साथ एक नया स्पेस फोर्स क्रिएट करना होगा। तो इस तरह से ये टोटल खर्च करीब 70 लाख करोड़ होने वाला है और इसके साथ ही एयरफोर्स, नेवी, आर्मी के साथ एक नया फोर्स एग्जिस्टेंस में आएगा। इस नए स्पेस एयर डिफेंस सिस्टम पर चूँकि खर्च बहुत ज़्यादा है, इसमें नई स्पेस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। यह वही देश कर पाएगा जो स्पेस टेक्नोलॉजी में समृद्ध है या जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन समृद्ध है, अन्यथा दूसरे देश नहीं कर पाएंगे। और इस खर्च को देखते हुए और इस टेक्नोलॉजी के ज्ञान को देखते हुए ऐसा लगता है जो फ़िलहाल अमेरिका के बाद रूस और चीन ही इस सिस्टम को लागू कर सकेगा अपने देश में या उसके लिए आगे बढ़ेगा। और चौथा देश अगर कोई होगा तो वो हमारा भारत ही होगा। आपको बताते चलूं कि नई वारफेयर में अब ज़रूरत फाइटर जेट की नहीं, ड्रोन्स की होगी। समुद्र में एयर कैरियर नहीं, ड्रोन कैरियर की ज़रूरत होगी। स्पेस फोर्स बनाने होंगे। अब शुरू होने वाली है स्पेस वॉर। तो अब अगला युद्ध स्पेस वॉर होगा। पूरी तरह बदलने वाली है भविष्य के व्यूह की रचना एवं युद्ध प्रणाली। अभी के लिए बस इतना ही। आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वेट फॉर माय फ्यूचर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।